नमस्कार। अभी हम लोग चर्चा करने बैठे हैं जो बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, जिसको बिहार सरकार एक बार फिर से ठगने का काम की है और जो नई नियमावली लेकर आई है, उससे मुझे नियोजित शिक्षकों का 1% भी भला होता न दिख रहा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नियोजित शिक्षक पवन सर हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। इनको यह नियमावली में क्या दिख रहा है, क्या इन लोगों को इससे कोई बेनिफिट है या नहीं है, इस पे इनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं। पवन सर, चलिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि इस चर्चा में आप मुझे शामिल किए। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती की नई नियमावली आई है, उससे न तो बिहार के नियोजित शिक्षकों का भला होता हुआ दिख रहा है, न बिहार के भविष्य में पढ़ने वाले बच्चों का भला हुआ दिख रहा है। सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और इन नियोजित शिक्षकों को बदनाम करने के लिए इस नई नियमावली के माध्यम से अपना पीठ खुद थपथपा रही है। प्रश्न उठता है, सबसे पहला प्रश्न है कि हर 2 साल बाद एक नई नियमावली। भैया, ये नियमावली ही बनाते रहोगे या शिक्षक और शिक्षा को दुरुस्त करोगे? सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार की मंशा जगजाहिर है कि बिहार के लोग साक्षर बन जाए। साक्षरता की ओर में बिहार आगे बढ़ा भी है। सरकार की कहीं कोई इच्छा नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। अरे भाई, जैसे अभी आपने नया नियमावली बनाया, इस नया नियमावली में आपने कहा कि नियोजित शिक्षक भी परीक्षा, बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, राजकर्मी बन जाएंगे। राजकर्मी का दर्जा, यानी राजकर्मी का आपको जब दर्जा ही देना है तो बीच में परीक्षा कहां से आएगी? आप क्या समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि देखो परीक्षा तो लिए है, ये शिक्षक लोग फेल कर गए। अरे बेवकूफ किसको बना रहे हो? बेवकूफ बनाना है तो ऐसे ही बनाते रहो, ठगते रहो बिहार को। बेवकूफ क्या, लोग इतना मूर्ख है कि वो नहीं समझेंगे कि जो तुम शिक्षक बहाल की हो उनकी क्वालिटी क्या है। हाँ, एक दौर था कि थोड़ा बहुत ऐसे लोग भी आ गए जिनको शिक्षक नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनका संख्या 1% से भी कम है। आप 3-3, 4-4 परीक्षाओं से गुजर करके बिहार के बच्चे शिक्षक बने हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे नियोजित शिक्षक किसी परीक्षा से नहीं घबराते हैं और परीक्षा से हमारे शिक्षक न कभी घबराएंगे, लेकिन तुम्हारी नीति के साथ साथ नेत भी गड़बड़ है। तुम नीति इसलिए बना रहे हो कि परीक्षा में तो किसी को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। उदाहरण आप लीजिए, जैसे अभी अभी बीपीएससी के माध्यम से हेडमास्टर वाली परीक्षा हुई थी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर परीक्षा लेने वाले की मंशा ठीक नहीं हो तो कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं कर सकता है। आप बीपीएससी की परीक्षा लिए, न कोई सिलेबस दिया, न कोई सिस्टम बनाया और परीक्षा लेकर के रिजल्ट घोषित कर दिए, कहे कि अरे 6420 में 420 पास हुआ है ये शिक्षक सब। आप शिक्षक समाज को कलंकित और बदनाम करना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक नियत रही, ठीक है परीक्षा लेना, हम लोग तैयार है परीक्षा देने के लिए, लेकिन हम जो है सुबह उठ करके और आज तक जो है, मान लिया जाए मैं गणित विषय का शिक्षक हूं, मैं भौतिकी विषय का शिक्षक हूं, आप परीक्षा लो, गणित भौतिकी का सिलेबस तय करो। मैं कहता हूं कि सुबह बिहार में कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो उनकी परीक्षा का मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, चाहे वो आयोग से ले चाहे एसएससी से ले। लेकिन नियत नहीं है, उनके नियत में खोट है कि समाज के सामने शिक्षक को बदनाम करो, ठीक है ना, और बाद में कहेंगे दूर इसमें तो क्वालिटी नहीं है। भैया, बहाल तुमने किया है। एक मिनट में रोकना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है आपके हिसाब से सरकार की नीति और नियति दोनों ही गड़बड़ है। दोनों ही गड़बड़ है, बिल्कुल। और टीचर को वो लोग जो यूज करते हैं, टीचर के लिए तो वो लोग बहाल ही नहीं किए हैं, क्योंकि कभी पता चला जो है शौचालय वाले को ढूंढो, कभी दारू वाले को ढूंढो, कभी कुछ ढूंढो, ऐसा भी तो सरकार द्वारा बीच बीच में। देखिए, बिहार में जो अभी वर्तमान परिदृश्य में बिहार सरकार का कोई शिक्षा के गुणवत्ता के प्रति कोई लेना देना नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ है कि लोगों को शिक्षित कर दो कि हम जो बोले वो सुने, समझे और मेरी बात को मानकर जो है आगे मुझे फायदा पहुंचाए। अब देखिए, बड़ा अच्छा सोच था, आप पंचायतें विद्यालय खोल दिए, किसी विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है, ठीक है ना, बच्चे वहां आते नहीं है, विद्यालय में बच्चे नामांकन करने जाते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं। इसके अलावा शिक्षक होंगे तब ना गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी। बहुत तो शिक्षक बहाली नहीं करना है। अब आपने लगा दिया नया कि बीपीएससी से लेंगे परीक्षा,
ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन नीति और नियम ऐसा बनाइए जिससे समाज का भी कल्याण हो, शिक्षक अभ्यर्थी का भी कल्याण हो, जो पिछले 17, 18, 15 साल से इस सेवा में लगे हुए हैं। जो भी शिक्षक कार्यरत है अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अगर उपयोग नहीं करते तो बिहार इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जो आया है, चाहे वो मूल्यांकन के समय हो, परीक्षा लेने के समय हो, अभी जातीय जनगणना चल रही है, धूप आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है, हमारे शिक्षक जो है अपनी जानबाजी पर लगाकर सरकार के एक इशारा पर सब काम करते हैं। आज बिहार रिकॉर्ड बना रहा है परीक्षा लेकर के, रिजल्ट दे करके, उसमें हमारे शिक्षक का योगदान नहीं है। उसके योगदान को नकार करके और यदा कदा उसको बेवकूफ बनाता है, तो इसको इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, चाहे इसका जो परिणाम हो, हमारा पूरा शिक्षक समुदाय इसके लिए तैयार है। तो मिला जुलाकर यही निष्कर्ष, हमने भी बहुत सारे टीचर से बात किया है जब से यह नियमावली आया, तो कल भी बहुत सारे टीचर से बात हुई। तो इसमें मैंने यह पाया जो हो सकता है यह जो किसी दूसरे दिशा में टीचर लोग गोलबंद होकर जाने के सरकार के विरोध में जाने की तैयारी में। बिल्कुल, अगर शिक्षक इस बार नहीं जगेंगे तो यह निकम्मी सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर देगा। ये सोचने की बात है, तुम जनता को बेवकूफ बना। अगर हम नियोजित शिक्षक लायक नहीं थे, अगर हम लोग नालायक ही थे, तो तुम जनता और बिहार को मुख बना रहे हम नालायकों से पढ़ा करके, या बहुत बड़ा लायक तुम ही हो। तुम क्यों इस बिहार के साथ ही भद्दा मजाक किया? मैं तो कहूंगा भैया, सरकार में बैठे कोई लायक नहीं है। अब इससे पहले मैं एक चर्चा और कर दूंगा, शिक्षा मंत्री भैया यहाँ है, शिक्षा मंत्री है मंत्री, और वो पेंशन सैलरी जो ले रहा है वो प्रोफेसर का ले रहा है, तो अपना भी उन लोगों को कोई गरिमा नहीं है। तो उन लोग को कम से कम टीचर के बारे में समझी सोचा नहीं। हमारा उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल ही है, और यह जो है कुर्सी कुमार जो मुख्यमंत्री है, जो बैठे बैठे तो उनका इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का कितना ज्ञान है और कितना उपयोग किए हैं बिहार में, वो हम लोग पिछले 15 साल से देख ही रहे हैं। देखिए मुकेश जी, ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर हम लोग न कोई टिप्पणी करते हैं न करना चाहेंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि कोई भी यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि हम लोग शुरू में जब आपसी चर्चा करते हैं तो हम लोग कहते हैं, बैठते हैं कि अगर टीचर के लिए टीईटी है, मेडिकल के लिए एनईटी है, नीट है, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी है, तो क्यों नहीं एक पॉलिटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया जाए, जिसको पास करके ही कोई आदमी पॉलिटिक्स करेगा। ये होना चाहिए। ये सभ्य समाज में अब वो दिन नहीं है। जब 47 में देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय की मजबूरियां रही होंगी कि भाई सब लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो आज आवश्यकता है कि जिस तरह से टीईटी हो रहा है उस तरह से पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। ठीक है ना, बहुत विकृत मानसिकता के लोग राजनीति में सरकार जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम की है। जो सर से बात नहीं, मैं आपको रोकूंगा। नियोजित शिक्षक को नहीं ठग रही है सरकार। पूरे बिहार की सरकार बिहार को शैक्षणिक नक्शा से उठाकर बाहर फेंक देना चाहती है। अच्छा, ठीक है ना। आज जो भी हमारे शिक्षक है, ज्यादातर शिक्षक टीईटी पास है, एसटीईटी पास है, और उनके क्षमता पर कोई सवाल उठाएगा तो इसको बिहार का कोई भी नागरिक मानने के लिए नहीं तैयार है। आपको वेतनमान नहीं देना था, नहीं देते। ये क्या लगा दिए कि आप परीक्षा दीजिए, पास कीजिएगा। अरे बेवकूफो, परीक्षा दीजिएगा, आप क्या जरूरी है कि क्वेश्चन हमको हमारे पास, हम है मैथमेटिक्स के टीचर, हमको आप दे दीजिए अंग्रेजी का क्या परीक्षा पास कीजिए। ठीक है ना, आप इतिहास हमको दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हम पिछले 10 वर्ष से 15 वर्ष से सुबह उठ करके हम गणित के बारे में सोचते हैं, स्कूल में जाते हैं गणित के बारे में सोचते हैं, परीक्षा में जाते हैं गणित के बारे में सोचते हैं, और आप परीक्षा के नाम पर हमसे साइकोलॉजी, हिस्ट्री, संविधान का किताब पूछिएगा तो ये एक सामान्य ज्ञान के लिए सभी शिक्षक को आता है। लेकिन आपका जो प्रश्न हमने जो देखा है पिछले बीपीएससी हेडमास्टर वाले परीक्षा में, ऐसे लोगों को देखा है कि यूपी में डिप्टी कलेक्टर वो बन गए, मध्य प्रदेश में एक क्या न्याय सेवा में चले गए, और वो बिहार के हेडमास्टर वाला परीक्षा में फेल हो गए। तो उनकी नीयत पर सवाल है। यहाँ का जो सरकार है और जो नियत और नियति दोनों उन लोगों का ठीक नहीं है। और कम से कम अभी जो नियमावली, नई नियमावली जो आई है, उससे हमारे नियोजित शिक्षक बिहार के एक भी कोई नियोजित शिक्षक ऐसा नहीं मिला जो इस सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हो। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। पवन जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे जुड़े। धन्यवाद।